सूत जी से शौनिकादिक प्रश्न करते हैं, एक बात बताएं सूत जी, आपने कहा कि कथा को सुनने से भक्ति महारानी के जीवन का कल्याण हो गया, ज्ञान और वैराग्य सुंदर आनंद हो गया, तो ये तो भक्ति थी, ये तो अच्छी थी, इनका अगर कल्याण हो गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस भागवतम कथा से क्या किसी पापी का भी कल्याण हो सकता है? यह प्रश्न बड़ा सुंदर है कि जिस व्यक्ति ने खूब पाप किए हो, जो व्यक्ति बहुत गलत कर्म किए हो, अगर वो चाहे अपने जीवन का कल्याण करना तो क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? तब भगवान सूत जी भगवान नारद जी के इस प्रश्न को दोहराते हैं जो शौनिकादिकों के द्वारा भी किया गया, और सनकादिकों ने नारद जी को बताया कि दुराचारी, जो व्यक्ति दुराचारी है, जो व्यक्ति कुमारगामी है, जो व्यक्ति क्रोधी है, जो व्यक्ति कुटिल है, जो व्यक्ति कामी है, ये 5 तरीके की प्रवृत्तियां मनुष्य में जीवन में अगर है, इसमें से एक भी, तो वो ईश्वर को नहीं पा सकता। कौन कौन? जो व्यक्ति दुराचारी है, जिसका आचरण दुर्जनों वाला है। दूसरा, जो व्यक्ति कुमारगामी है, जो गलत रास्तों पर चल रहा है। जो व्यक्ति क्रोधी है, कुटिल है, और जो व्यक्ति कामी है। तब भगवान नारद जी से सनकादिक कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति में ये 5 गुण भी है, पांचों भी है, और अगर वो शुद्ध भाव से श्रीमद् भागवतम कथा का रसपान करके आनंद लेता है तो उसको इस 5 पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो कई लोग सुनते हैं, तो मुक्ति क्या वास्तव में मिल जाती है? ना, यहां कारण दूसरा है। यहां इस बात में एक बड़ा भेद है, और वो भेद है बात को सुनना और उसके समझने का। सुनते तो सब हैं, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा, पर कान से सुनकर हृदय तक जो ले जाता है उसके जीवन का कल्याण होगा। कथा सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव तभी आएगा जब वो कथा पूर्ण भाव से दास होकर ध्रुव और प्रहलाद बनकर सुनेगा, बालक भाव से सुनेगा। हम अगर वयस्क बनकर, बड़े बनकर, छोटे बनकर, अधिकारी बनकर, या जो भी आप हैं वो सब बनकर अगर कथा सुन रहे हैं तो कथा नहीं सुन सकते। एक प्रतिशत भी कथा नहीं समझ आएगी, और आ भी गई समझ तो उतर नहीं सकती। उतरेगी तभी जब हम बालक भाव से कथा सुनेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि इसके अलावा भी जो पापी से पापी, महापापी लोग होते हैं, अगर वो कथा सुने तो क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? तब उन्होंने कहा जो 5 महापापी होते हैं, 5 महापापी मतलब 5 महान पाप, सबसे बड़े 5 बड़े पाप बताए गए हैं। और वो पाप कौन से हैं? उनमें एक सबसे पहला पाप है मदिरापान। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है मदिरापान, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति मदिरापान करता है वो अपने पूरे परिवार को लेकर मरता है, और जहर खाने वाला अकेला मरता है। जो व्यक्ति शराब पीने वाला व्यक्ति है वो पल पल मरता है, प्रति पल मरता है, उसके घर का हर सदस्य मरता है, उसकी पत्नी मरती है, उसके बच्चे मरते हैं, उसकी मां मरती है, उसके पिता मरते हैं। और कैसे मरते हैं? सिर्फ शरीर से नहीं मरते, वो मान से मरते हैं, वो शर्म से मरते हैं, वो तिल तिल मरते हैं। वो तो पीकर पड़ा है बेसुध, बाकी सबका जीवन नरक बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है मदिरापान, या किसी भी तरह का व्यसन, किसी भी तरह का कोई भी व्यसन, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो गुटखा तंबाकू हो, या जो भी कुछ हो। लोग बड़े चाव से कहते हैं कि साहब हमारा उपास है इसलिए हम बस तंबाकू खाएंगे। मैं आज उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप तंबाकू नहीं खाते, आप मांस खाते हैं।
जितने तमाकू गुटखा खाने वाले हैं वो कान खोल के सुन लें कि तमाकू मांसाहार है। अगर आप चंदन लगाकर तमाकू घिसते हैं तो आप थोड़ा सा अपने शीशे में अपनी शक्ल दोबारा देखना आज जाकर। ये व्यासपीठ आपसे कह रही है